नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और सबसे पहले 1 बजे के बुलेटिन में बात करते हैं यूपी की ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। पहली ब्रेकिंग न्यूज, अमित शाह की संजय निषाद और सांसद प्रवीण निषाद से मुलाकात। यूपी में निषाद वोटों को साधने की रणनीति पर हुई है चर्चा और अगले महीने 21 नवंबर को यूपी में निषाद रैली का आयोजन भी किया जा रहा है। यूपी में निषाद समाज कई सीटों पर असर करता है और बीजेपी इसकी अहमियत जानती है। ऐसे में दोनों नेताओं की यूपी में निषाद वोटर्स को अपने पक्ष में करने की रणनीति पर चर्चा हुई है। ये पहली ब्रेकिंग न्यूज। निषाद वोटर्स को साधने में बीजेपी लगी हुई है। अमित शाह से संजय निषाद ने मुलाकात की है और इस पर एक प्लान भी तैयार हुआ है, मंथन हुआ है। यूपी चुनाव में निषाद वोटों की अहमियत को समझते हुए मुलाकात के दौरान किस तरीके से निषाद वोटर्स को अपने पक्ष में किया जाए, इस पर मंथन हुआ है, इस पर चर्चा हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं, मानस श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। मानस, क्या मंथन हुआ, क्या चर्चा हुई है इस मुलाकात में? देखिए, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी संजय निषाद की, उनके साथ प्रवीण निषाद भी थे। दरअसल आप पिछले कुछ समय से देख रहे होंगे कि निषाद वोट बैंक को लेकर के काफी रस्साकशी चल रही है। न केवल समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच बल्कि बहुजन समाज पार्टी भी इसमें शामिल है और वीआईपी पार्टी भी बिहार से, वो भी निषाद वोट बैंक को लेकर ही जगह जगह प्रचार अभियान चलाए हुए है और जगह जगह सभाएं कर रही है। ऐसे में निषाद वोट बैंक जो पिछले विधानसभा चुनाव, उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुए, उसमें जिस तरीके से इंटैक्ट था बीजेपी के साथ, वो वैसे ही बना रहे, इसको लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। और जल्दी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी की तमाम रैलियों में शामिल होगी। जो 21 नवंबर को जो लखनऊ में होने वाली रैली है, उसको लिए भी खास तौर से अमित शाह को आमंत्रित किया गया है। तो एक कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी दोनों मिल करके ऐसी साझा रैलियां करें तमाम जिलों में जहां पर जो निषाद बहुल क्षेत्र है, जिससे निषाद वोट बैंक वो भारतीय जनता पार्टी से छिटकने ना पाए। ओके मानस, लौट रहे हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। यूपी में हर वर्ग के साथ अब अखिलेश यादव व्यापारियों को साधने में जुट गए हैं। 21 नवंबर को लखनऊ में भी एक बड़ा व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। समाजवादी पार्टी अलग अलग जिलों में अलग अलग व्यापारी संगठनों के साथ बैठक और सम्मेलन करेगी। सम्मेलन के बहाने एसपी व्यापारियों को यह समझा रही है कि बीजेपी सरकार की नीतियां छोटे व्यापारियों के खिलाफ है और मानस लगातार बने हुए हैं। तो मानस, समाजवादी पार्टी का एक और प्लान, अब व्यापारियों को साधने की कोशिश होगी। देखिए, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने व्यापारी वर्ग को जोड़ने के लिए एक अभियान चलाया था, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, कुछ जिलों में वहां पर चला था। लेकिन अभी क्या है कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर एक कोशिश की जा रही है कि व्यापारियों को साथ में समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ लिया जाए, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है अभी तक भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कुछ हिस्सा जरूर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है और जो समाजवादी पार्टी का व्यापार प्रकोष्ठ है, उसमें भी कई बड़े व्यापारी नेता पहले शामिल हो चुके हैं। तो एक कोशिश की जा रही है, व्यापारियों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से जीएसटी लागू, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, कारोबार पर असर पड़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका हित सुरक्षित नहीं है। और सम्मेलनों के जरिए ये कोशिश की जाएगी कि समाजवादी पार्टी व्यापारी वर्ग को ये समझाने में कामयाब हो सके कि अगर व्यापारी समाजवादी पार्टी के साथ आता है तो उसको ज्यादा लाभ मिलेगा। ओके मानस, लौट रहे हैं, बने रहिए। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मायावती को बड़ा झटका, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बीएसपी के 6 विधायक। बीजेपी का एक विधायक भी बीएसपी में शामिल हुआ है और अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं बीएसपी के बागी विधायक। बीएसपी विधायक असलम अली, मुस्तफा सिद्दीकी, हाकिम लाल और हरगोविंद भार्गव, सुषमा पटेल और असलम रायनी साइकिल पर सवार हो गए हैं। मानस, ये तो मायावती के लिए अच्छी खबर नहीं है, कुछ फर्क पड़ भी रहा है या नहीं? देखिए, ये वो विधायक है जो जिनकी मुलाकात बीते 8 महीने से कई बार अखिलेश यादव के साथ हो चुकी है। अभी देखिए, 2 बड़े कद्दावर नेता इससे पहले भी बसपा छोड़ करके भाजपा में शामिल हो चुके हैं, रामअचल राजभर और लालजी वर्मा। ये दोनों ही बड़े कद्दावर नेता रहे हैं और अब ये जो 6 विधायक जो मौजूदा विधायक हैं, ये शामिल हुए हैं समाजवादी पार्टी में, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा झटका है बहुजन समाज पार्टी के लिए। हालांकि बीएसपी पहले ही साफ कर चुकी है कि वो पार्टी से इन लोगों को निकाल चुकी है, उनका पार्टी से कोई मतलब नहीं है और वो संगठन के तौर पर भी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन ये तो कहने की बात है, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक हर रोज हम देख रहे हैं कि तमाम दूसरे दलों के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी इससे काफी उत्साहित है। लेकिन बसपा के खेमे में खासी नाराजगी देखी जा रही है। और आपको बता दें कि जब से
मायावती का और अखिलेश का जब से गठबंधन अलग हुआ है तब से दोनों ही तरफ से इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं कि बार बार मायावती कहती रही हैं कि अखिलेश पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि वो जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी का संगठन इतना मजबूत है और समाजवादी पार्टी एक बड़े विपक्ष की भूमिका में है, लिहाजा जो तमाम विधायक आ रहे हैं वो अपना हित देख करके आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी भी ऐसे लोगों को जिनका अपना जनाधार है उनको शामिल करने में गुरेज नहीं करेगी। ठीक है, अखिलेश यादव को सुन लेते हैं। को बेहतर करेंगे। उत्तर प्रदेश का किसान जानना चाहता है कि जो मंडी व्यवस्था पहले से लागू थी उस मंडी व्यवस्था में कितना सुधार आया है और उस सुधार के साथ साथ आपने एग्रीकल्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सा अच्छा फैसला लिया, अच्छा काम किया है। जो मंडी बन भी रही थी उनका काम नहीं आगे बढ़ा और जो एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।